खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 20 जून है और दिन है सोमवार। सरसों को लेकर के आप सभी चिंतित, हैरान, परेशान होंगे कि सरसों के बाजार में हो क्या रहा है और कॉटन के बाजार में अब आगे क्या होने वाला है। इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज कुल मिलाकर के 200 रुपये तक बाजार डाउन गया है। पहले से ही बाजार डाउन चल रहा था और आज 200 रुपये तक की गिरावट, बड़ी गिरावट है। सलोनी प्लांट ने 150 रुपये तक भाव गिरा दिए हैं। जयपुर में कोई बड़ी गिरावट अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आज शाम तक उसमें भी, जैसे 25-50 रुपये की गिरावट दिख रही थी सुबह दोपहर में, लेकिन अब शाम को हो सकता है कि वो 100 रुपये से ऊपर भी पहुंच जाए। और इसी तरह से भरतपुर का बाजार कुछ और डाउन दिखाई दिया है। सुबह भी 109-10 रुपये डाउन था और अब कुछ 20-30 रुपये, 40 रुपये तक की और गिरावट देखने को मिल सकती है शाम तक होते होते। लेकिन अब यहाँ विचार करने का विषय ये है, जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, वो ये है कि क्या सरसों की फसल बढ़ गई है अचानक? क्या सरसों की आमदनी बढ़ गई है? क्या विदेशों से सरसों आ रही है? नंबर 3 ये भी चर्चा होनी चाहिए, विचार होना चाहिए इस पर भी, क्या लोगों ने, भारत के लोगों ने सरसों का तेल खाना बंद कर दिया है? क्या अब सरसों का तेल बिल्कुल बैन कर दिया गया है भारत में? ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो सरसों बाहर से आ रही है, विदेश से आ रही है, ना ही लोगों ने तेल खाना बंद किया है और न ही कोई उत्पादन में कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। कोई नई बिजाई भी शुरू नहीं हो रही है, सीजन भी नहीं है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक दबाव है सारे तेलों के अंदर, एक मूंगफली तेल को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे खाद्य तेलों के अंदर गिरावट आती है, तो बाजार सभी चीज़ों को दबाव में लेता है। कुछ कारण ये भी होता है कि पहले ऊंचे भाव के अंदर जिन लोगों ने माल ले रखा है, जब तक वो निकलता नहीं है, जब तक वो आगे नहीं जाता है, क्योंकि अभी तक पीछे मांग दबी हुई थी, सीजन बहुत गर्म चल रहा था और सरसों के तेल की मांग कमजोर थी। लोगों ने पीछे ऊंचे भाव के अंदर बुक कर लिया और उसकी पेमेंट करने के लिए अब दिक्कत आती है। तो जब तक पुराना माल नहीं निकाला जाता है डीलर से, तब तक जो नई खरीदारी है वो नहीं होती है। इन सब कारणों से बाजार में थोड़ा दबाव है, लेकिन क्योंकि सरसों की आधी से ज़्यादा फसल, मैं आधी से ज़्यादा बोल रहा हूँ, आधी से ज़्यादा फसल की खपत हो चुकी है और उसका एक बड़ा हिस्सा, यदि मान लीजिए यदि 55-60 लाख टन सरसों बाजार में आ चुकी है, तो उसका 30 लाख टन का तो अकेला रिफाइन बनने में जा रहा है। अब रिफाइन बनना बंद हो सकता है सरसों का, क्योंकि पाम और सरसों का तेल का जो भाव है वो डाउन आ गया है, काफ़ी डाउन आ गया है। और इससे जो डाउन आया है, इससे रिफाइन बनने की जो प्रक्रिया में सरसों का तेल प्रयोग हो रहा था, वो अब हो सकता है कि सोयाबीन का तेल प्रयोग होना शुरू हो जाएगा और इसलिए इसका रिफाइन जो है वो रुक सकता है। दूसरी बात यह है कि सरसों में अब आगे आगे सीजन जो है सरसों तेल की खपत का है, आगे आगे सरसों के तेल की मांग ने बढ़ना ही बढ़ना है। कोई वजह नहीं है कि सरसों का तेल किसी कारण से रुक जाए। अभी भी सरसों का तेल जो सॉफ्ट ऑयल माना जाता है, जैसे सोया तेल सॉफ्ट ऑयल है, मूंगफली का तेल सॉफ्ट ऑयल है, पाम तेल सॉफ्ट ऑयल में नहीं माना जाता है और आपका सरसों का तेल सॉफ्ट ऑयल है। इन तेलों के मुकाबले अभी भी सरसों का तेल सबसे सस्ता है। सोया तेल बिल्कुल लगभग बराबर सा आ गया है, लेकिन फिर भी जो प्रायोरिटी सरसों तेल को देते हैं वो इस भाव में भी सरसों तेल को ही प्रायोरिटी देंगे और सरसों तेल की मांग में आगे बढ़ोतरी होगी और बाजार निश्चित रूप से सुधरेगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, निश्चित रूप से बाजार में सुधार होगा। और बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉटन बाजार की। देखिए, कॉटन बाजार के अंदर मैं बहुत लंबे समय से निवेदन करता आ रहा हूँ, तो करीब पिछले 15 दिन से, कि अब बाजार के अंदर तेजी की संभावना नहीं है और यही लग रहा है, क्योंकि हर रोज बाजार में 100 से लेकर के 200 रुपये तक की गिरावट दर्ज होती है। इसलिए अब आगे क्योंकि बिजाई के आंकड़े भी आने वाले हैं, जुलाई के दूसरे सप्ताह में कुछ आंकड़े हमारे पास आ सकते हैं, कम से कम उत्तर भारत के आंकड़े जरूर आ जाएंगे। वो सब मिलाकर के आपके समक्ष एक तस्वीर रखेंगे कि आगे जो भविष्य है कॉटन का, नरमा कपास का, वो कैसा रह सकता है उत्तर भारत का। फिर आगे दूसरे एरियाज की बात कर लेंगे। फिलहाल नरमा कपास के अंदर मुझे और ज़्यादा गिरावट की संभावना दिखाई देती है।
कुछ मंडियों की बात कर लेते हैं। सरसों का भाव आज भरतपुर का भाव सुबह खुला था 6,483, लेकिन अब 6,050 रुपए के 6,450 रुपए के आसपास बोला जा रहा है। सलोनी ने आज 150 रुपए भाव घटाया है और 7250 के स्तर पर आ गया है। जयपुर 6,950-75, दिल्ली 6,700, सिरसा 6,465, हिसार 6,500, रायसिंह नगर 6,200, खेरली मंडी 6,600, खैरथल 6,600, अलवर 6,600, दादरी 6500, 6400 से लेकर के 6500, ग्वालियर 6400, गंगापुर 6,525, बारामंडी 6,271, आदमपुर 6,419, कोटा 6,400, सुमेरपुर 6,763, इलाहाबाद 6,470, पदमपुर 6,234, श्रीकर्णपुर 6,202, संगरिया 6,240, गंगानगर 6,482, नीमच 6,300, मंदसौर 6,300, बीकानेर 6,300, नरमा आज आदमपुर में बिका है 12,201, सिरसा में 11,050 और इलाहाबाद में नरमा बिका है 11,000 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।